हेलो एवरीवन। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। कुछ नया है, बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो वीडियो है आज की जो मेरी की वो है घर का जो सेंटर होता है। घर का सेंटर कैसे और क्या आपको प्रभाव देता है आपकी लाइफ में, आज मैं उस बारे में बात करूँगी। सबसे पहले जान लेते हैं घर का सेंटर क्या होता है। जब आप अपना एक नक्शा बनाते हैं, जब आप नया घर बना रहे हैं, तब आप घर में एक मैप बनवाते हैं। मैंने पिछली बार ही मैप दिखाया था। आप जब ये मैप बनवाते हैं तो मैप के जब आप ये ग्रिड कराते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, ये है जो यहाँ ये पूरी फोकस आ रही है, ये होता है आपके घर का सेंटर। ये ऐसे नहीं निकलता, इसको निकालने का तरीका होता है। ये ऐसे देखने में आपको एग्जैक्ट सेंटर में लग रहा है, बट ये सेंटर में नहीं आता घर के। जब इसका ग्रिड किया जाता है, इसकी मैपिंग की जाती है, तब ये घर के किसी साइड में भी आ सकता है। ये आपके फ्लोर के हिसाब से समझ में आएगा, ये आपका फ्लोर की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, उस अकॉर्डिंग कहाँ सेंटर आता है, ये उसके ग्रिड के हिसाब से ही पता चलेगा। ऐसे देख के नहीं पता चल सकता। आप देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके घर का सेंटर कहाँ है। वो एग्जैक्ट सेंटर जो होता है वो ग्रिड से ही पता चलता है। वीडियो का मेन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जब भी आप अपने घर का एक नक्शा बनवा रहे हैं तो जो कुछ भी आपको उसमें नया पुराना या जो भी कंस्ट्रक्शन का उसमें ऐड करना है, आप उसी मैप में ऐड करें। खास करके सेंटर को लेके जो भी आप पहले बनवा लेते हैं अपने नक्शे में, फिर आप जब उसको अप्लाई करते हैं, जब आपका घर बनना स्टार्ट हो जाता है, आपके घर की जो दीवारें हैं वो उठनी स्टार्ट हो जाती हैं, और मान लीजिए वो बन गई, अभी छत भी नहीं पड़ी है, तब भी आप अपने घर में, घर के सेंटर में कुछ भी बनवाने की कोशिश ना करें कि अब मतलब आप लोग को नॉलेज नहीं है, आप लोग ऐसे ही बनवा ले रहे हैं कि यहाँ कुछ बनवा लेते हैं। आप चेक करिए कि आपके घर का सेंटर कहाँ है। कभी भी घर की दीवार उठने के बाद या छत पड़ने के बाद घर के सेंटर में कुछ भी नहीं बनवाना चाहिए और कुछ भी नहीं बनना चाहिए। आप वहाँ एक सुई के नोक इतने भी छेद नहीं कर सकते, उतना भी आप उसको खंडित नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ही बुरी बुरी बीमारियां या बुरा बुरा आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाता है। किसी की भी बातों में मत आए आप घर के सेंटर को लेके, किसी के भी बातों में ना आए कि अगर आपकी छत भी पड़ गई है, आप उस घर में रह रहे हो और कोई भी आके आपको कहता है कि आप अपने घर के सेंटर में ये रेमेडी करें, या कहा जाता है पिरामिड लगा दे घर के सेंटर में, उसमें गड्ढा करके उसमें डाल दे पिरामिड, किसी की बात में मत जाइए। अगर कोई आपको रिजल्ट भी दिखा रहा है कि मैंने यहाँ कराया और यहाँ रिजल्ट आया, फिर भी आप उसकी बात में मत जाइए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कभी भी आप अपने घर के सेंटर को तोड़ फोड़, खंडित, पिलर या स्टेयर या कोई सामान भी रखना अलाउ नहीं किया जाता। अगर आप कोई हैवी सामान भी घर के सेंटर पर रख देते हैं तो भी वो आपको प्रॉब्लम देता है। कभी भी अपने घर के सेंटर को किसी के भी कहने पे तोड़ फोड़, खंडित ना करें। जो भी रेमेडी आपको करनी है, जो कुछ भी करना है, आप उस फ्लोर के ऊपर जरूर कर सकते हैं, बट आप उस पर एक सुई के बराबर भी आप उसमें नोक के बराबर छेद ना करें, उसे खंडित ना करें। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देगा, बीमारी दे देगा। घर में बहुत ही ऐसी चीज़ें घटित हो जाएंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। अब रिलेट करते हैं कहाँ से। घर का जो हमारा सेंटर होता है वो क्या होता है, वो जो वास्तु पुरुष होते हैं उनकी, उनका जो स्टमक है, उनका जो नाभि होता है, वो घर का सेंटर होता है। हम लोग की बॉडी का सेंटर क्या है, हम लोग की नाभि नाभि हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियों का संचार पूरी बॉडी में होता है। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि नाभि का इलाज कभी किया जाता है। आपने जब भी देखा होगा हाथ पैर पेट बॉडी के कहीं किसी भी पार्ट का इलाज है, बट नाभि से आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि इसका इलाज किया जा रहा है, इसका ऑपरेशन किया जा रहा है, इसकी दवा की जा रही है। कोई इलाज नहीं होता। उसी तरीके से जो घर का सेंटर होता है, उसी से आपके घर में चारों तरफ एनर्जी जाती है, उसी से आपका हर एक कोने में, हर एक दिशा में एनर्जी जा रही है। अगर आपने अपने घर के सेंटर को टच किया तो वो एनर्जी का फ्लो आपका टूट जाएगा, और वो सारे जो 45 देवताज होते हैं आपके फ्लोर पे,
जो कि आपको नहीं बिल्कुल पता है। मुझे पता है आपके फ्लोर पे 45 देवता जो होते हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, वो रहते हैं एनी टाइम। तो जैसे ही आपने अपने घर के सेंटर को टक किया और वो सारे देवता वहाँ अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं, वहीं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग समझिए, अगर आपके घर का एनर्जी पॉइंट टूटा तो आपका एक जो घर है वो पूरा डेड हो जाता है, सारी एनर्जी चली जाती है उस घर की। फिर आप दूसरा कोई इलाज नहीं है, आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते, आपको उस घर को छोड़ना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आप जब अगर अपने घर के सेंटर को खंडित कर दिए तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। कभी भी किसी की बात में ना आए। जब भी आप अगर अपना घर बनने के बाद उसमें कोई भी काम करा रहे हैं, कुछ भी ईंट रखवा रहे हैं, चेक करें कि वो आपके सेंटर में कभी ना आए। हमेशा सेंटर का एक बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं होता आपके घर में, थोड़ा ही होता है, अप्रॉक्स आपके घर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आप देखिए इसमें जितना दिख रहा है ये इतने के एरिया में ही आपका सेंटर आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। आप कोशिश करिए कि उतने एरिया में आप कोई काम ना करें, उसके इर्द गिर्द आप कर सकते हैं, बस आपका सेंटर कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। सेंटर टिक हुआ और पूरी एनर्जी आपके घर की फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आपका घर एक तरीके से डेड हो जाता है। इतना बुरा कंडीशन है अगर आप अपने सेंटर को टच करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि आप इसको बॉडी से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर आप अपने बॉडी के सेंटर को टच करते हैं या वहाँ कुछ होता है तो वो आपकी पूरी बॉडी को ख़राब कर सकता है। तो एग्जैक्ट घर का भी सेंटर इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का स्टमक, उनकी नाभि वहीं आती है, इसलिए अगर आप उसको टच किए तो आपका पूरे घर का एनर्जी फ्लो खराब हो गया। इसलिए बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मानिए तो सब कुछ, मानिए तो कुछ नहीं। तो अगर आपको थोड़ा भी समझ आए या आपको थोड़ी भी मेरी बात सच लगे तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई करें, आप लोग चेक करें। जब भी आप अपने घर में कुछ भी ऊपर नीचे कराने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार उसको चेक करें कि आपके घर में वो आ कहाँ रहा है। आपका सेंटर बस टच ना हो, उसके बाद आप कहीं भी अपने घर में कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान दें, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इस तरीके से अपने घर को रखेंगे, अपने घर को चलाएंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।